सबसे पहले हम समझेंगे कि अमृतसर में कौन-कौन से हाईवेज उसको कनेक्ट करते हैं, कौन-कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जो कि रियल एस्टेट प्राइसिंग को वहाँ पे ड्राइव करने में आगे मेन फैक्टर होने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस रोड, दिस इज कॉल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि शायद हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सड़क है और ये अमृतसर को दिल्ली के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करती है। एंड फ्यूचर में इस रोड के अलावा जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे आ रहा है, वो भी इसी रोड को अमृतसर के बहुत क्लोज टच करने वाला है, जिससे कि जो डिस्टेंस है अमृतसर का, वो आज 6 से 8 घंटे की जो ड्राइव है वो मात्र 4 घंटे की रहने वाली है। जो एग्जिस्टिंग दिल्ली अमृतसर रूट है, उसके अलावा द 2 मेजर एक्सप्रेसवेज जो अमृतसर को कनेक्ट करने वाले हैं, जिनमें कि पहला है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जिससे कि मैंने बताया कि आपको अमृतसर का रास्ता दिल्ली से सिर्फ 4 घंटे का रहने वाला है। दैट विल बी रीचिंग समवेयर हियर। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो मेजर एक्सप्रेसवे यहां से अंडरवे है, दैट इज अमृतसर भटिंडा एंड देन फर्दर जामनगर। उससे क्या होगा कि अमृतसर की एक अनइंटरप्टेड एक्सेस हो जाएगी कंप्लीट राजस्थान के अंदर एज वेल एज गुजरात के अंदर, क्योंकि वो जामनगर को जाके कनेक्ट करेगा। एंड देन फर्दर देयर विल बी इंटरकनेक्टिंग रोड्स टू मुंबई एक्सप्रेसवे आल्सो। तो ये जो एरिया है, दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी बिग जंक्शन। इस एरिया में बहुत मेजर एक जंक्शन बनने वाला है, जो कि बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अमृतसर की ज्योग्राफी को समझते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से एरियाज हैं जो पोटेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल रहेंगे और क्या रीजन है वहां पर। हर शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड बन रही होती है। आज अमृतसर के अंदर जैसे हम आप आते हैं, जो गोल्डन गेट के साथ आप लोग बड़े फैमिलियर होंगे, जो गोल्डन गेट अमृतसर के अराइवल पे दिखाई देता है, दैट इज लोकेटेड हियर। दिस इज द प्लेस जहां गोल्डन गेट लोकेटेड है। यहीं से अमृतसर की के इंटरनल इनर रिंग रोड चलती है, जो पूरे अमृतसर को क्रॉस करते हुए, एंड दिस फर्दर अगेन कम्स बैक टू दिस ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड। यू कैन मेक इट आउट हियर। इस रोड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है अमृतसर की सिटी में कहीं भी आने जाने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट का भी कनेक्शन यहीं से आता है और बाकी की जो मेजर वेयर अबाउट्स हैं वहां भी आप आ जा सकती हो। ये जो आप इंटरनल रोड देख रहे हैं, ये पूरी एलिवेटेड रोड है एंड देन इट रीचेस फर्दर इनर पार्ट्स ऑफ द सिटी। जो गोल्डन टेम्पल की अगर हम बात करें, दैट इज लोकेटेड समवेयर इन दिस लोकेशन। सो अनइंटरप्टेड ड्राइव टू गोल्डन टेम्पल। उसके अलावा अगर हम देखें एयरपोर्ट का, अगर हम एक्सेस देखें, तो इनर जो रिंग रोड हमारी जो चल रही थी, उसमें अगर आप इस लोकेशन में आ जाते हैं, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस इसी से आप समझ सकते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां से 8 इंटरनेशनल सिटीज के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें हैं, देन फर्दर कनेक्शंस हैं। आपको आश्चर्य होगा कि चंडीगढ़ से भी ज्यादा ट्रैफिक है अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज करीब 3 से 4 मिलियन पैसेंजर एनुअली ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इनर रिंग रोड, ये आपको फर्दर वापस यहां पर ले आती है ग्रैंड ट्रंक रोड पर, जो कि आपको आगे ले जाती है वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर जो कि बड़ा मेजर फैक्टर है अमृतसर में, जो इतना हाई टूरिज्म है उसको ड्राइव करने में, क्योंकि यहाँ का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द गोल्डन टेम्पल, जिसकी वजह से इसको होली सिटी कहा जाता है। और इस शहर में आप टूरिज्म का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो, गोल्डन टेम्पल में 1 से 1.5 लाख लोग डेली विजिट करते हैं। अगर हम एनुअल यहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल देखें जो आज प्रेजेंट है, करीब करीब 30 से 40 मिलियन तक का यहाँ पर फुटफॉल आता है, जो कि इवन मोर देन अगर आप वर्ल्ड के टॉप 2 रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन उठाएं, वो उनसे भी कई गुना ज्यादा है। जैसे कि हम सबसे बड़ी बात हमेशा से बात करते थे मक्का मदीना, जो कि सऊदी का एक रिलीजियस टूरिज्म चलाता है। वहां भी मैक्सिमम जो टूरिस्ट होता है, जो रिलीजियस टूरिस्ट है, वो भी 15 से 20 मिलियन के बीच में होता है एनुअल। देन वी टॉक अबाउट वेटिकन सिटी, वहां भी 8 से 10 मिलियन इज द मैक्सिमम नंबर। यस, वी कैन, दिस कैन बी ओनली कंपेयर्ड विद दी तिरुपति बालाजी, जो कि हिंदुस्तान में लोकेटेड है। जो एनुअल वहां का जो टूरिस्ट है वो करीब 30 से 40 मिलियन के बीच में आता है, एंड अमृतसर मैचेस दैट नंबर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत मेजर यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म आता है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्राइवर है यहाँ की इकोनॉमी को ड्राइव करने में। अगर आप यहाँ के होटल्स को देखेंगे, यहाँ पर ऑल टॉप होटल्स आर लोकेटेड इन दिस सिटी। ताज की हम बात करें, ली मेरिडियन, ITC, you name any hotel, they are all located here. There is a shortage of rooms. अमृतसर में टूरिस्ट का इतना ज्यादा अराइवल है, डिस्पाइट हैविंग these international brands as well as the domestic hotel chains. आज भी अमृतसर में जो होटल ऑक्यूपेंसी है वो 70 to 90% ऑन एन एवरेज होती है।
तो ये आप सोच सकते हैं कि शहर में कितना हाई पोटेंशियल है, जो एक्चुअल में जो टूरिज्म है वो शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करता है। अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कटरा एक्सप्रेसवे इसको फर्दर कनेक्ट करने वाला है। इससे क्या होने वाला है कि शहर में टूरिज्म और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आज दिल्ली से अमृतसर का डिस्टेंस जो कि सिर्फ 4 घंटे रहने वाला है। आपने कभी सोचा कि भी मॉर्निंग में आप ड्राइव करने निकलें दिल्ली से अमृतसर और शाम को आप माथा टेक कर वापस दिल्ली पहुंच जाएं? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल कनेक्शन, क्योंकि दिल्ली से कटरा के लिए बहुत ट्रैफिक जाता है। करीब जैसे मैंने बताया कटरा में 8 से 10 मिलियन एनुअली लोग विजिट करते हैं। देयर विल बी लॉट ऑफ इन्फ्लक्स, जो कि उस रूट से अमृतसर को भी एक स्टॉप ओवर बना सकते हैं, अपनी आइटनरी में शामिल करेंगे, जो कि एक बहुत मेजर रीजन होने वाला है कि यहाँ पर होटल और रियल एस्टेट की प्राइसिंग को ड्राइव करने के लिए। मैंने आपको बताया कि कटरा एक्सप्रेसवे एंड हाईवे कमिंग फ्रॉम भटिंडा, जो कि जामनगर गुजरात से आ रहा है, जिस पॉइंट से कनेक्ट करेगा वही पॉइंट से अमृतसर में एक और रिंग रोड डेवलप की जानी है। वो रिंग रोड आपकी सीधी एयरपोर्ट को डायरेक्ट यहां पर आकर कनेक्ट कर देगी। सो ये जो आप जो रोड देख रहे हैं और जो इनर रिंग रोड देख रहे हैं, इन दोनों रोड के बीच में इफ यू लुक फॉर सम लैंड पार्सल, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको एक बहुत मेजर रिटर्न आने वाले फ्यूचर में दे सकती है, क्योंकि यहां इसका वर्क बहुत फास्ट स्पीड में अंडरवे है और यहाँ की लैंड प्राइसिंग आर जूमिंग अप। तो एक तो ये लोकेशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ अमृतसर में कौन कौन से मेजर डेवलपर काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर सिटी में वो लोकेटेड हैं और कैसी वहां पर प्राइसिंग चलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली अमृतसर रोड की। तो गोल्डन गेट से पहले, जो कि मैंने बताया यहाँ लोकेटेड है, यहाँ पर आपको मिलती है एक तो ड्रीम सिटी है, AIPL की ड्रीम सिटी, जिसमें कोई प्राइसिंग जो चलती है वो 35 से 40 हजार रुपए गज की प्राइसिंग यहाँ चलती है। इसके अलावा गोल्डन गेट के बिल्कुल पास इस लोकेशन में अल्फा सिटी, दैट इज अनदर बिग प्रोजेक्ट, जो कि 300 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। वहां भी 35 से 40 हजार रुपए गज की प्राइसें चलती हैं। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो इस एरिया में ओमैक्स ने भी अभी एक बड़ी टाउनशिप अनाउंस की है। ये 3 मेजर प्रोजेक्ट इस रोड पर लोकेटेड हैं, जिनमें की काफी अच्छी रिटर्न्स कई सालों से कंटिन्यूड है। अब हम आते हैं इनर रिंग रोड की ओर। इनर रिंग रोड पर कई प्रोजेक्ट्स, इस एरियाज में कई प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं। व्हेन यू ड्राइव ऑन दिस रोड, इस रोड पर भी आपको सिमिलर बजट में 30 से 35 हजार रुपए गज की रेंज में आपको क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लॉटिंग के काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो सबसे प्रीमियम एरिया है जो अमृतसर में, दैट इज रंजीत एवेन्यू, दैट इज लोकेटेड इन दिस एरिया। रंजीत एवेन्यू जो एरिया है, इस एरिया में जो प्राइस पॉइंट चलते हैं वो करीब 70 से 80 हजार रुपए के आसपास चलते हैं और काफी प्रीमियम प्लॉटिंग यहां पर अवेलेबल है। इसके बैंग ऑपोजिट अगर हम देखें तो इस एरिया में होली सिटी लोकेटेड है, जिस एरिया में इस समय 50 हजार से 60 हजार रुपए गज का प्राइस चलता है। तो यू कैन सी कि जो मोस्ट प्राइम लोकेशन है उसका प्राइस भी 70 से 80 हजार रुपए गज का है अभी अमृतसर में। दिस इटसेल्फ इज विटनेस्ड। अगर आप इसको रेस्ट ऑफ टीयर 2 सिटीज के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पर जो प्राइम लोकेशंस होती हैं, एवरेज प्राइसिंग उन एरियाज में, अगर हम लुधियाना उठा लें या हम मोहाली उठा लें या हम इसी तरह की सिमिलर सिटीज उठा लें, तो एवरेज प्राइसिंग उन एरियाज में 1.5 लाख रुपए तक होती है। तो कितना पोटेंशियल है इन एरियाज में प्राइसिंग का ऊपर जाने का। तो मैं आपको 3 ऐसी लोकेशंस बताता हूं जो आपको अमृतसर में जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। भले ही आप प्लॉटिंग ढूंढ रहे हैं या आप लैंड एक्विजिशन करना चाहते हैं या आप सर्विस अपार्टमेंट या अपार्टमेंट्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो इन 3 लोकेशंस में आई फील कि काफी पोटेंशियल है और आने वाले समय में बहुत जबरदस्त ग्रोथ आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोड है वो है दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे। इस रोड के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स में बहुत हाई पोटेंशियल आने वाला है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, क्योंकि यही रोड लीड करती है रेस्ट ऑफ पंजाब को, जैसे कि जालंधर, लुधियाना जैसे शहर, या हम अब चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, या यही रोड कनेक्ट करेगी आगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को। तो सबसे जो हाई एक्टिविटी जोन होने वाला है वो इस रोड पर होने वाला है, गोल्डन गेट तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट रडार ऑन रखना है। सेकेंड रोड जो आपने देखनी है वो इसी का कंटिन्यूएशन में जो इंटरनल, ये जो इनर रिंग रोड चल रही है, इसके ऊपर भी काफी प्रोजेक्ट्स प्लान है जो सिटी के अंदर रहना चाहते हैं, जो सिटी के बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में प्रॉपर्टी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहां भी आपको प्लॉटिंग की काफी अच्छी और बड़े रीजनेबल रेट्स पे आज ऑप्शंस मिल जाती है, जिनमें
आगे बहुत स्कोप है ग्रोथ आने का। इसके अलावा सेकंड प्रोडक्ट जो मैं बात करूंगा वो सर्विस अपार्टमेंट्स या अपार्टमेंट कैटेगरी में जो लोग ढूंढ रहे हैं, तो एयरपोर्ट के आसपास कुछ डेवलपमेंट्स इनिशिएट हुई हैं जिनमें कि सर्विस अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां भी कुछ प्रोजेक्ट्स में सर्विस अपार्टमेंट के ऑप्शंस इन लोकेशंस में भी आ रहे हैं। सो दैट इज द सेकंड कैटेगरी। थर्ड मैं बात करता हूं लार्ज लैंड इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने की जमीन में पैसा लगाना है एंड देन दे वांट टू कैपिटलाइज कि जमीन के रेट जैसे कि बढ़ते हैं फर्दर एक्विजिशन के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आउटर रिंग रोड जो कि अमृतसर को सर्कुलर घुमाते हुए एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी, इस आउटर रिंग रोड के आसपास काफी रेजिडेंशियल जोन है। इस एरिया में अगर आप लैंड एक्विजिशन करते हैं इन एरियाज में कहीं पर, तो आपको काफी इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है।